बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी ब्यास में इस महीने बाबा जी के भंडारे शुरू हो चुके हैं और इस महीने के हर हफ्ते में बाबा जी के भंडारे होंगे। लेकिन अगर आप आगामी भंडारों पर ब्यास जाने का प्लान कर चुके हो तो यह खबर आपके लिए है। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। यह जानकारी हर उस साथी के लिए जरूरी है जो 28 तारीख वाले भंडारे पर ब्यास जाने की योजना बना रहे हैं। इस खबर के बाद हम एक और अहम जानकारी भी साझा करेंगे कि दुनिया भर के दूसरे डेरों से ब्यास डेरा अलग कैसे है। इसीलिए वीडियो को पूरा सुनने की कृपा जरूर करना। जी संगत जी, सबसे पहले बात उस बड़ी खबर की करते हैं। तो खबर यह है कि हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जल्द ही पंजाब दौरे पर आ रही हैं और ऐसी भी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति जी 1 से 2 दिन ब्यास में ठहरेंगी। पहली बार कोई राष्ट्रपति ब्यास पधार रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा और ऐतिहासिक अवसर है। बाबा जी का लाख लाख शुक्र है। खबर के अनुसार राष्ट्रपति जी महीने के आखिरी शनिवार को ब्यास पहुंचेंगी और भंडारे में शामिल होंगी। उसी दिन बाबा जी संगत को ओपन कार दर्शन भी देंगे। अब जब देश की राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर आसीन व्यक्ति किसी स्थान पर पहुंचते हैं तो सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह बदल जाते हैं। यही स्थिति ब्यास में भी रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक का प्रबंध और संगत की आवाजाही सब कुछ नए ढंग से होगा। हालांकि भंडारा वैसे ही होगा जैसे हर बार होता आया है, लेकिन बस उस दिन कुछ चीजों में बड़े बदलाव होने की संभावना है, जैसे कि सिक्योरिटी को लेकर और संगत की आवाजाही को लेकर सेवादारों और सुरक्षा कर्मियों को अपने स्तर पर विशेष निर्देश मिलेंगे। अगर आप भी उन्हीं दिनों में वहां जा रहे हैं तो हो सकता है उस समय आपको कहा जाए कि इस रास्ते से प्रवेश ना करें बल्कि दूसरे मार्ग से जाएं। ऐसे में आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि सेवादार भाइयों और बहनों से कोई बहस ना करें, ना ही जिद करें, क्योंकि जब ऐसे विशेष अवसर आते हैं तो हर व्यवस्था संगत की भलाई और सुरक्षा के लिए होती है। हमें इस समय धैर्य और अनुशासन से सहयोग करना चाहिए। आखिरकार हम सब ने व्यास में यही सुना है कि मालिक के घर वही आता है जिसे मालिक स्वयं बुलाता है। इसीलिए यह सौभाग्य है कि हमें बाबा जी का सत्संग और राष्ट्रपति जी का यह ऐतिहासिक आगमन देखने का अवसर मिल रहा है। संगत जी खुद मालिक की यही इच्छा है कि देश की सर्वोच्च हस्तियां भी व्यास आकर इस स्थान की पवित्रता को देखें। आप जानते हैं, यहां पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जी, सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राहुल गांधी जी और कई अन्य बड़े नेता आ चुके हैं और अक्सर बहुत सारे नेता ब्यास जाते रहते हैं। लेकिन यह पहली बार है जब देश की राष्ट्रपति भी यहां डेरे की पवित्र धरती पर आने वाली हैं। असल में डेरा किसी दिखावे या दुनिया के आधार पर नहीं खड़ा हुआ, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और सेवा की नींव पर बना है। जब सन 1890 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने इस जगह को चुना, तब यहां सिर्फ घना जंगल था और जंगली जानवरों का बसेरा था। किसी ने उनसे पूछा भी कि बाबा जी, यहां तो कुछ है ही नहीं, आप इतने बड़े डेरों की कल्पना कैसे कर रहे हैं? तब बाबा जी ने दूरदर्शिता से कहा था, आज यहां जंगल है, लेकिन एक दिन यही स्थान रूहानियत का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। संगत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्यास में बना मेडिटेशन सेंटर यानी सत्संग पंडाल दुनिया भर के दूसरे बड़े मेडिटेशन सेंटर्स में से एक है। जहां एक समय में सिर्फ जंगल था, वहां आज दूर दूर से विदेशों से भी लोग आते हैं। आज वही भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। तभी तो देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब यहां आ चुके हैं। यह मालिक की योजना है। मालिक जब किसी आत्मा पर मेहर करना चाहता है तो खुद ही उसे रास्ता दिखा देता है। राष्ट्रपति जी को भी व्यास का शायद पहले ज्यादा ज्ञान ना रहा हो, लेकिन अब मालिक स्वयं उन्हें भी यहां लाने का जरिया बना रहे हैं। मालिक कब, किसे, कैसे बदलता है, यह केवल सद्गुरु ही जानते हैं। हमें तो समझ ही नहीं आता कि मालिक का खेल कितना गहरा है। उसका कोई रंग रूप नहीं, लेकिन इस समय वही शक्ति सद्गुरु बाबा जी के रूप में विराजमान है। संगत जी, बड़े बड़े संत महात्मा कह चुके हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी बढ़कर और पहले होता है। अब आने वाले दिनों में सत्संग के कार्यक्रम में जो भी बदलाव होंगे या सुरक्षा कारणों से व्यवस्थाओं में जो कुछ नया होगा, उसकी जानकारी आपको सोशल मीडिया
और ब्लॉग्स के माध्यम से मिल जाएगी। बस एक गुजारिश है, अगर किसी समय सेवादार आपको किसी रास्ते से जाने से मना कर दें या कहें कि भाई बहन कृपया इधर से जाइए, उधर से मत जाइए, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि उनसे कोई बहस ना करें। वैसे भी संगत का स्वभाव बहुत प्यारा और अनुशासित है, पर फिर भी याद रखिए, सेवादार वही कर रहे होते हैं जो उन्हें निर्देश मिले हैं। आइए अब 2 मिनट बात करते हैं आज सुबह व्यास के सत्संग की। आज सत्संग में बाबा जी नहीं आए थे और हुजूर जी केवल 5 मिनट के लिए पधारे। सत्संग शुरू हुआ, हुजूर जी आए, सबको दर्शन और दृष्टि दी और फिर चले गए। दरअसल आज ब्यास में नामदान का विशेष कार्यक्रम था। बड़ी संख्या में संगत, विशेषकर NRI संगत नामदान लेने पहुंची थी। इसीलिए हुजूर जी सत्संग में 5 मिनट ही बैठे और उसके बाद नामदान के लिए चले गए। आज बाबा जी सत्संग में नहीं आए क्योंकि बाबा जी अभी आराम कर रहे हैं। आप जानते हैं, हाल ही में बाबा जी लगातार पूरे पंजाब के दौरे पर रहे हैं। हर जगह संगत को दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया। इतनी यात्राओं के बाद थकावट होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी जहां जहां बाबा जी जाते हैं, संगत को अपार प्रेम और कृपा से निहाल कर देते हैं। सच कहें तो सतगुरु की दया और रहमत का हिसाब शब्दों में करना संभव ही नहीं। उनकी महिमा बयान करना अपने आप में उसी की कृपा है। संगत जी, इस संसार में हजारों गुरुओं के डेरे हैं और अपने ही देश की अगर बात करें तो यहां भी बहुत सारे डेरे हैं। लेकिन आपके मन में भी कभी कभी सवाल आता होगा कि बाबा जी का डेरा बाकी डेरों से अलग कैसे है। आइए अब हम आपको वही बताने जा रहे हैं। लेकिन संगत जी, इसका मतलब यह नहीं समझना है कि हम दूसरों से तुलना कर रहे हैं या दूसरे डेरे को अपने डेरे से कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं। सभी डेरे और सभी गुरु अपनी अपनी जगह पर महान हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने डेरे की बात करने जा रहे हैं। इसीलिए इस आगे की बात को ध्यान से सुनना। संगत जी, भारत की पावन भूमि पर सदियों से अनेकों संत, महापुरुष और गुरु अवतरित होते रहे हैं। हर एक गुरु ने अपनी अनोखी पहचान और शिक्षाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को दिशा दी है। इन गुरुओं से जुड़े आश्रमों और डेरों की भी अपनी कहानियां और परंपराएं रही हैं। लेकिन अगर बात करें बाबा जी के डेरे की, तो यह डेरा अपने निष्कलंक चरित्र और शुद्ध छवि के कारण भक्तों के हृदय में एक विशेष स्थान बनाए हुए है। आज हम इसी व्यास के इतिहास, इसकी नींव और गुरु परंपरा की यात्रा को विस्तार से समझेंगे। संगत जी, गुरु ही वह ज्योति हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हमें सत्य का मार्ग दिखाते हैं। वे हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, आत्मा का रहस्य बताते हैं और यह समझाते हैं कि हमारा असली अस्तित्व क्या है। बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति असंभव मानी जाती है। अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ हजारों बड़े छोटे धार्मिक स्थल और डेरे मौजूद हैं। इन सब में 2 नाम सबसे अधिक चर्चित और प्रभावशाली हैं। पंजाब का डेरा व्यास और हरियाणा का डेरा सच्चा सौदा। दिलचस्प बात यह है कि यह दोनों डेरे अपनी जड़ में एक ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। डेरा सच्चा सौदा को भी व्यास से ही प्रेरणा मिली थी। यानी अगर यह कहा जाए कि सच्चा सौदा व्यास की ही शाखा से उत्पन्न हुआ तो यह गलत नहीं होगा। लेकिन समय के साथ यह दोनों रास्ते अलग हो गए। एक ओर व्यास ने अपनी परंपरा और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हुए आध्यात्मिक साधना पर जोर दिया, वहीं दूसरी ओर सच्चा सौदा ने अपनी अलग राह पकड़ ली और समाज के बीच अलग पहचान बनाई। सन 1861 में सेठ शिवदयाल सिंह जी, मतलब स्वामी जी महाराज, जब शब्द योग्य की साधना में गहराई से डूबे हुए थे, तभी अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर 15 फरवरी को बसंत पंचमी वाले दिन राधा स्वामी की नींव उत्तर प्रदेश के शहर आगरा से रखी। अब प्रश्न उठता है कि इस सत्संग का नाम राधा स्वामी क्यों रखा गया। इसके पीछे 2 मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली यह कि राधा स्वामी शब्द भगवान श्री कृष्ण के नाम से जुड़ा हुआ है। दूसरी यह कि सेठ शिवदयाल सिंह की धर्मपत्नी का नाम भी राधा था। हालांकि इस विषय पर मतभेद भी मिलते हैं, पर असल बात यही है कि राधा स्वामी नाम से प्रभु का सुमिरन पहली बार आगरा से प्रारंभ हुआ। इस परंपरा के प्रथम गुरु स्वामी जी महाराज 15 जून 1878 को अपनी सांसारिक भूमिका निभाने के बाद प्रभु के चरणों में विलीन हो गए। लेकिन गुरु परंपरा की गाड़ी यहीं नहीं रुकी। गुरु शिवदयाल सिंह जी के देहावसान के लगभग 11 वर्ष बाद
1879 में उनके शिष्य बाबा जयमल सिंह जी ने पंजाब में व्यास नदी के किनारे इस परंपरा को आगे बढ़ाया और डेरा व्यास की स्थापना की। यहाँ यह बताना जरूरी है कि राधा स्वामी परंपरा से आगे चलकर कई शाखाएं निकली। विनोद, सावन कृपाल मिशन और डेरा सच्चा सौदा, यह सब इसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। बाबा सावन सिंह के समय तक आते आते राधा स्वामी सत्संग 3 अलग अलग धाराओं में बंट गया। 1925 में उनके शिष्य ताराचंद ने हरियाणा के भिवानी में राधा स्वामी दिनोद के नाम से एक नई संस्था की शुरुआत की। 1948 में दूसरे शिष्य कृपाल सिंह ने दिल्ली से सावन कृपाल मिशन की नींव रखी और 2 अप्रैल 1929 को एक अन्य शिष्य बाबा हेमा माली, जिन्हें लोग बाबा माना शाह के नाम से भी जानते हैं, ने हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की शुरुआत एक छोटी सी कुटिया से की। इन विभाजनों के बावजूद डेरा व्यास ने सबसे ज्यादा ख्याति हासिल की, जिसे बाबा जयमल सिंह जी ने 1879 में व्यास नदी के किनारे प्रारंभ किया था। वही डेरा आज लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। बाबा जयमल सिंह जी के चोला छोड़ने के बाद महाराज सावन सिंह जी ने व्यास की गद्दी संभाली और फिर जुलाई 1884 में जन्मे बाबा जगत सिंह, जो बाबा सावन सिंह के ही शिष्य थे, 1948 में अपने गुरु यानी महाराज सावन सिंह जी के देहावसान के बाद गद्दी पर आसीन हुए। लेकिन 23 अक्टूबर 1951 को वे भी प्रभु के चरणों में समा गए। इसके बाद परंपरा की बागडोर बाबा चरण सिंह ने संभाली। वे 12 दिसंबर 1916 को पंजाब के एक सिख ग्रेवाल परिवार में जन्मे थे। 1951 से 1990 तक लगभग 4 दशकों तक वे इस मत के 5वें गुरु के रूप में भक्तों को नामदान देते रहे और डेरा व्यास की सेवा करते रहे। 1990 से आज तक परंपरा को बाबा जी आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा जी का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ था और वे हुजूर महाराज चरण सिंह जी के भांजे भी हैं। वर्तमान समय में वही व्यास की गद्दी पर विराजमान हैं और लाखों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक दिशा दिखा रहे हैं। हालांकि बाबा जी ने पिछले साल अपने उत्तराधिकारी के रूप में हुजूर जसदीप सिंह जी की एक आधिकारिक घोषणा भी की थी। इस समय बाबा जी और हुजूर जी दोनों संत सतगुरु व्यास को संभाल रहे हैं। बाबा जी इस परंपरा को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि आज जब भी व्यास का नाम लिया जाता है तो हर कोई सम्मान से सिर झुका देता है। करोड़ों लोग इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शन मानते हैं। अभी कल 14 सितंबर को बाबा जी ने ब्यास में सत्संग भी फरमाया था, जिसको हमने कल अपने चैनल पर साझा कर दिया था। उसी सत्संग की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए सुनना जरूरी हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। बाबा जी ने कल के सत्संग में समझाया कि जब प्रथम बादशाह गुरु नानक देव जी उदासियां पर निकले तो एक राज्य में पहुंचे। उस राज्य के राजा को जब पता चला कि एक महान संत उसके प्रदेश में आए हैं तो उसने सोचा, मैं उनके दर्शन करूंगा और उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। राजा स्वयं चलकर बादशाह जी के पास आया और विनम्रता से प्रणाम किया। उसने अपनी सारी संपत्ति और वस्त्र आदि भेंट स्वरूप अर्पित करने शुरू किए, परंतु सच्चे बादशाह मुस्कुराए और बोले, यह सब तुम्हारा नहीं है, यह तो मालिक का है। राजा एक एक चीज भेंट करता गया और हर बार उत्तर मिला, यह प्रभु का है, यह भी प्रभु का है। तब राजा ने विनम्र होकर पूछा, तो फिर बताइए, मेरा अपना क्या है? बादशाह जी बोले, तेरे पास केवल तू स्वयं है, मैं और मेरी यही तेरी पहचान है। राजा बुद्धिमान था, उसे यह गहरी शिक्षा तुरंत समझ आ गई। जब राजा अपने सिंहासन पर बैठने लगा तो बादशाह जी ने कहा, यह भी तेरा नहीं है। राजा तुरंत उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, फिर प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, हमें तेरी गद्दी की कोई जरूरत नहीं, पर आज से ध्यान रखना, जो कुछ भी तू उपयोग करेगा उसे मालिक का मानकर ही करना। याद रख, इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है, एक दिन सब यहीं छोड़कर जाना होगा। बाबा जी आगे समझाते हैं, आज मालिक चाहे हमें बहुत कुछ दे दे और कल वापस ले ले, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। अगर वह हमें राज्य दे दे तो भी उसकी ही महिमा है, और अगर हमें भिखारी बना दे तो भी कोई कमी नहीं। अगर वह बहुत कुछ देता है तो उसकी कृपा है, और जब वापस ले लेता है तो भी हमें रोना धोना शुरू नहीं करना चाहिए। उसका हर काम हमारे भले के लिए होता है। जैसा गुरु नानक देव जी ने कहा,
जो थी सुभावे नानका साईं गलचंगी। सच्ची भक्ति वही है जो उसे प्रिय लगे। भक्ति का सार यही है कि हम उसके बहाने को अपने मन में उतार लें। पूरी वाणी में भी यही हुक्म है। एक नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए। बाबा जी बताते हैं कि हमें यह जन्म अपने कर्मों के आधार पर मिला है। जीवन में उतार चढ़ाव भी उन्हीं कर्मों के कारण आते हैं। जैसे कपड़ा गंदा हो जाए तो हम साबुन से धोते हैं, वैसे ही मन पापों से भर जाता है और नाम रंग से ही धुल सकता है। अगर केवल पानी में डुबकी लगाने से कर्म धुल जाते तो रोज नहाने से ही सब साफ हो जाता, पर ऐसा नहीं होता। जब कोई कपड़ा बहुत मैला हो जाता है और हमें वह कपड़ा प्रिय होता है तो हम उसे रंगरेज के पास भेजते हैं। वह उस पर गहरा रंग चढ़ा देता है और सारी मैल छिप जाती है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं, हे प्रभु, हमें भी तेरे नाम के गहरे रंग में रंग दे, ताकि हमारे जन्म जन्मांतरों की मैल ढक जाए, क्योंकि इस मन पर तो जन्म जन्म की मलिनता चढ़ चुकी है। सच्ची भक्ति क्या है? ना तो केवल दान, न तप, न जप, सबसे ऊपर है नाम शब्द। मरे मन निर्मल संतों, यही सच्चा तीर्थ है। असली स्नान इस शरीर सरोवर में नाम के जल से है, बाहरी नदियों या सरोवरों में नहीं। तीर्थ ना बन जाऊं, तीर्थ नाम है। गुरु शब्द, विचार, ज्ञान कब जागेगा? जब हम वाणी के भीतर छिपी धुन उस दिव्य रागिनी को सुनने लगेंगे। वह वाणी हमें उस सृजनहार शक्ति से जोड़ देती है जो लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता। बाबा जी उन्हें कहते हैं, वे तो व्यर्थ गीते हैं। हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बिना नाम के कोई पूजा नहीं होती। बाहरी साधन हमें वातावरण तो देते हैं, परंतु जब तक हम भीतर ध्यान नहीं लगाते, मन को काबू नहीं करते, तब तक असली परिवर्तन संभव नहीं। जैसे बच्चा स्कूल जाए और कुछ सीखे ही ना तो उसका स्कूल जाना व्यर्थ है। इसी तरह केवल सत्संग सुन लेना काफी नहीं। जब तक हम उस पर अमल नहीं करते तब तक जीवन में बदलाव नहीं आता। असली सेवा क्या है? भीतर ध्यान लगाना और नाम से जुड़ना, यही सेवा है। सेवा चाकरी नाम बसे मनाए। बाबा जी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमने बहुत सत्संग सुन लिए, कई बार डेरा भी गए, लेकिन सवाल है क्या हमने उस मार्ग पर चलना शुरू किया? अगर हम कहते हैं कि मेरा गुरु पहुंचा हुआ है, तो उससे लाभ हमें नहीं बल्कि गुरु को ही होगा। हमें तो तभी लाभ होगा जब हम स्वयं उस मार्ग पर चलेंगे।